وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلम. सदरी बावकार, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से, मुजाहिदपुर कौन का मुजाहिदपुर और इस इलाके अतराफ़ के ईमान वालों को तवज्जो चाहूँ, ईमान वालों को मुबारकबाद पेश करूँ कि आपने अपने ईमान का पहचान पत्र मोहरे हुसैन लगाकर बता दिया कि मेरे यहाँ मिक्सिंग वाला कोई मैटर नहीं है। मुझसे पहले आपने मेरी जमात के जमासाल खतीब फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना फैयाज ने इरफान आलम फारूकी सकाफ़ी की बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की। मुहिब्बे गिरामी जनाब क्या नाम भैया? मोहम्मद अली उर्फ बबलू बाबू ने ऐसे आदमी को बुला दिया है जो मीठी दवा कम देता है, कड़वी दवा ज़्यादा देता है। बिरादरी अजीज़, कौमी इत्तेहाद मोर्चा जो एक तहरीक है, नौजवानों को अपने मुल्क में मोहब्बत के साथ अपनी बात करने का ट्रेनिंग देना, लीडरशिप कैसे उभरे, उस तंजीम, उस तहरीक के सीनियर नुमाइंदा भी, लीडर भी जनाब अज़हर खान साहब, और काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई फाजिल गिरामी मौलाना नौशाद फैज़ी साहब से। मैं भी आने का वादा किया, आ गया। अब आप अपना इरादा बतावें, क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोग सुनना चाहते हो वही उठाना, उतने नहीं लोग उठाना जो सुनना चाहते हो। उठाए रखो, उठाए रखो। अब उठा लिए हो तो सारा मजमा दोनों हाथ उठाए रख। कितनी जल्दी थक गया। या हुसैन, या हुसैन।
या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। अब इसके साथ एक नारा और लगा लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कीजिए। ए भैया थोड़ी आवाज़ कम करो। हाँ, मेहनत सही सही वसूल हो, बाकी जुब्बा फाड़ के तकरीर करके स्टेज पर मर जाने से न शहीदों में नाम लिखाना है और न आपके हाथ में कोई जन्नत की चाबी आने वाली है। लेकिन अगर बात दिल को छू जाए और आपको होश आ जाए तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। बलियावी की तकरीर 2 हिस्सों में होगी। आधी गुफ्तगू इबादत की, और आधी गुफ्तगू हिफाजत की। अब पहले हिफाजत या पहले इबादत? पहले हिफाजत, इसलिए कि मौत से बहुत डर लगता है। अच्छा एक बात बताओ मुजाहिदपुर वालों, पहले ईमान है कि पहले नमाज है? तवज्जो चाहूँ, स्टेज पर बोलने वाले लोग हों तो तकरीर करा लेंगे। है बोलने वाले हैं, बोलिए। पहले ईमान या पहले नमाज? जोर से बोलो। ईमान वालों पर नमाज है या जो नमाज पढ़ रहे हैं उन पर ईमान है? अब इससे नीचे उतर के मैं नहीं आ सकता हूं, वरना मैं तो इशारे इशारे में मोटी मोटी किताब पढ़वा देता हूं। प्लीज ए बेटा, गोया पहले ईमान, पहले। अब सवाल ये उठता है, ईमान है क्या? टोपी का नाम ईमान, दाढ़ी का नाम ईमान, बिरयानी और पुलाव का नाम ईमान, इफ्तारी का नाम ईमान, ईद में नए कपड़े का नाम ईमान। आखिर ईमान है क्या? ईमान है क्या? जाहिर सी बात है, बड़े मियाँ जितना सुने हैं बोल रहे हैं। ज़हन को करीब करना, दाढ़ी का नाम ईमान नहीं है। ईमान की पहचान दाढ़ी है। अब तो बोल दो। ईमान की पहचान दाढ़ी है। आप मार्केट से गुजरो,
बगैर दाढ़ी वाले के 50 बैठे हों, जिनमें से किसी एक को ना पहचान रहे हो, लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी हो जिसको आप कभी न देखे हो, पहचान दूर दूर तक ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो कहना नहीं पड़ता है कि इनको सलाम कीजिए। दाढ़ी देखकर आप समझ जाते हैं ये मेरे मुस्तफा का गुलाम है, जब तो दाढ़ी रखा है। तवज्जो चाहूं, तो दाढ़ी ईमान नहीं है, ईमान की पहचान है। लिबास ईमान नहीं है, ईमान की पहचान है। ईमान है क्या? ईमान, अब तो हमारे भारत में बेईमान भी ईमान की बात करता है। जिसके यहां आज तक लिस्ट ही फाइनल नहीं हुई कि माबूद है कितना। और क्या गजब का उनका भी माबूद है यार, और किस क्वालिटी का बंदा है। बनाता खुद है, घुमाता खुद है, मिटाता खुद है। और जिसके लिए सब किया वो इतना मजबूर है कि हर जुल्म सहता है, कभी बोल नहीं पाता है। अब ज़हन को करीब कर, ईमान है क्या? ईमान है क्या? तो नमाज का नाम ईमान नहीं है, रोजे का नाम ईमान नहीं है, हज का नाम ईमान नहीं है, ज़कात का नाम ईमान नहीं है, अमामे का नाम ईमान नहीं है, सजदे का नाम ईमान नहीं है। हां, जब ईमान ला दिया तो नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खैरात भी है, सदका भी है, मस्जिदों की तामीर भी है, बेवाओं की मदद भी है, यतीमों की हमदर्दी भी है, मदरसे की तामीर भी है। ईमान ला दिया तब। अब ईमान लाया कैसे जाए, किस पर लाया जाए, लाया किस पर जाए, कैसे लाया जाए? तो एक बात तो तय है, हजरत नाम भूल गया हूं, मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब, अपनी तरह वालों पर कोई ईमान नहीं लाता। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलो ना। अपनी तरह वालों पर कोई ईमान न लाता। वक्त ज्यादा हो गया वरना मैं अभी बताता। अपनी तरह वालों पर कोई ईमान नहीं लाता। जो अपनों में सबसे बेहतर हो, मोहब्बत से बोल दो, जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे बेहतर हो। बेटे जल्दी बैठो, हाँ अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया हूं, आराम से बैठो। तुम लोग भी गठजोड़ करके कोई नया गठबंधन बनाएगा क्या? हाँ, मैं क्या कह रहा था? अपनों में जो सबसे बेहतर हो, उस जैसा कोई ना हो। तवज्जो चाहो, उस जैसा कोई ना हो, उसकी तरह कोई ना हो। तवज्जो चाहो, उस जैसा कोई ना हो, उसकी तरह कोई ना हो,
उसके जैसा और उसकी तरह कोई बना ना हो। तवज्जो चाहूं, और उससे पहले कोई बना ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत गुलाम रसूल पंजाबी साहब, शहीदान करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसको यही रोक लीजिए, अब बलियावी को सुन लीजिए। एक आदमी का वजूद जो हुआ, एक आदमी की तख्लीक में क्या क्या है? मिट्टी है, आग है, पानी है, हवा है। यही है ना? आग है, मिट्टी है, पानी है, हवा है। और रब ने अपना महबूब कब बनाया? जब मिट्टी न बनी थी। तवज्जो चाहो, जब मिट्टी न बनी थी, जब पानी न बना था, जब हवा न बनी थी, जब कुछ न बना था और कोई न था, सिर्फ रब था, सिर्फ रब था। जमीन न थी, रब था। मिट्टी न थी, रब था। चांदो सूरज न थे, रब था। शम्सो कमर न थे, रब था। आबो हवा न थे, रब था। उसी रब ने कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब कुछ न था। अब बलियाबी को कहने दे मेरे यार, पूछो नकल के टूवरों से। जब मिट्टी थी ही नहीं तो रसूल में मिट्टी लगी कहां से? गोया रब ने अपना जो महबूब सबसे पहले बनाया तो ऐलान करके कह दिया, लोगों और बनेंगे तो नबी बनेंगे, ये मेरे महबूब बने हैं। और पहले महबूब बनेगा, बाद में सब बनेगा। पहले महबूब बनेगा, बाद में सब बनेगा। पहले महबूब बनेगा, बाद में सब बनेगा। और महबूब ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, जोर से, जोर से। महबूब ऐसा बनाया कि उसके जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं। तब कहा गया यही अव्वल हैं, यही आखिर हैं। तो ईमान लाओ। कैसे लाओ? अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की वहदानियत पर। अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह अल्लाह ला शरीक। एक बात बताओ, नमाज किसके लिए है? अरे बोलो ना, अल्लाह के लिए। उर्स तो माज़ल्लाह अल्लाह के लिए नहीं होता। चादर तो अल्लाह के लिए नहीं चढ़ती, चढ़ती है, होता है। सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए, तस्बीह अल्लाह के लिए, तशहुद अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा। अब यही रोक लो। यानी नमाज अल्लाह के लिए, और अल्लाह की इबादत में अब्दुल्लाह को शरीक नहीं किया जा सकता। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। अल्लाह की नमाज में अगर
बंदे को शरीक कर ले तो बोलो नमाज होगी। दुनिया में कोई एक ऐसा नमाजी बता दो जिसमें कोई शरीक ना हुआ हो। क्या बात है। तो सब यही कहेंगे कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। लेकिन रब ने अपने महबूब को इतना करीब रखा, महबूब मेरी नमाज तो होगी, लेकिन नमाज की मकबूलियत के लिए नमाज में दरूद महबूब तुझ पर पड़ी जाए। जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुलाम रसूल फरियादी साहब तुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई एक नमाज बता दो जो नबी के दरूद के बगैर हो जाए, है कोई? अरे बोलो ना, है कोई नमाज? तो जब नबी के दरूद के बगैर रब की नमाज मकबूल ना हो, तो मुस्तफ़ा के दरूद के बगैर क़यामत में शफाअत कैसे होने वाली है? इसलिए बाबा से बुलंद नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को थोड़ा करीब कर लो तो बलियावी की तकरीर का कुछ हिस्सा सुन लो, कुछ हिस्सा देख लो। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि कभी भी सिर्फ एक नारा मत लगाना। हमारा नारा सिर्फ या हुसैन नहीं है, हमारा नारा तो ये है कि या हसन या हुसैन, या हसन। और हमारा अकीदा ये नहीं है कि सिर्फ मौला अली हो, सैयदना अबू बकर ना हो। दिल लगाओ, कुछ लोग वैसे हैं जहां सिर्फ मौला अली हैं, अबू बकर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जहां सिर्फ सैयदना अबू बकर हैं, उस्मान गनी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जहां सिर्फ उस्मान गनी है, फारूक आजम नहीं है। लेकिन तन्हा मेरा बरेली का इमाम अहमद रजा है, जहां मौला अली भी हैं, सैयदना अबू बकर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, सैयदा फातिमा भी हैं, सैयदना जाफर सादिक भी हैं। अब आंखें खोल, बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर देख लो। मोहब्बत से बोल दो या हसन या हुसैन। मैं बोलूं या हसन, आप बोले या हुसैन। मैं बोलूं या हुसैन, आप बोले या हसन। या हसन या हसन या हुसैन या हुसैन। इस नारे को जारी करो। अब ज़हन को थोड़ा करीब करो। अजमतों के एतबार से मौलाना, मक्का सबसे अफजल। अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल। खाने काबा मक्का में, तवाफ़े काबा मक्का में, आका की जाए पैदाइश मक्का में, इस्लाम का ऐलान हो मक्का में, जिब्रील आवे मक्का में, फरिश्तों की पहली जमात आवे, काबे की तामीर हो। ज़हन करीब करेंगे प्लीज। तो अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल, बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल।
मोहब्बत से बोल लो, मोहब्बत से सुभान बोल। बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल, इसलिए कि मक्के में काबतुल्लाह है, तो मदीने तैयबा में जाने काबतुल्लाह है। सवाल ये उठता है, हर लड़ने वाला मौलाना अपने फेवर का इलाका और मैदान ढूंढता है। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। मान लो मुजाहिदपुर का कोई नौजवान परबत्ता में, रामपुर डोंगरी में या महेश खूट में से गुजर रहा और उसे 10-20 लोग घेर लें, तो वो खामोशी से सब्र करके इतना तो जरूर कह देता है, आज तुम शेर बन रहे हो, यूं तो अपने दरवाजे का हर कुत्ता खुद को शेर समझता है। तवज्जो चाहूं, इसलिए कि लड़ने वाला अपने फेवर और अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अपनी सहूलत और अपने फेवर का मैदान ढूंढता है। मैदान वो हो जहां अपने लोग हों, मैदान वो हो जहां साधन मुहैया हो, मैदान वो हो जहां हर चीज दस्तयाब हो, मैदान वो हो जहां खाना पानी सब मिल जाए। बिल्कुल जहन को प्लीज करीब रखेंगे। अपनी सहूलत के एतबार से मैदान ढूंढा जाता है, अपनी सहूलत के एतबार से। बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से। अरे उसको नहीं आता है, क्यों दे दिए? बैठ जाओ, उसको आता ही नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज। ए बेटा जल्दी ला दो, पानी पिलाओ। हाँ, मोहब्बत से बोल लो, बोलो बोलो, तवज्जो चाहूं। अपनी सहूलत के एतबार का मैदान ढूंढा जाता है। सवाल यह उठता, मेरे आका हुसैन अजमतों के एतबार से मक्का, बरकतों के एतबार से मदीना। सवाल काबे की अजमत का था, सवाल नबी के दीन का था, सवाल नमाजों के तकद्दुस का था, सवाल रसूलुल्लाह की शरीयत का था। तो जगह ही मुंतखब करना था, तो मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। इको हटा दो, इको हटाओ, बार बार कह रहे हैं इको हटाओ, इको हटा दो, एकदम प्लेन करो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? बदर वालों का बदर क्यों नहीं, करबला क्यों? ओहद का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन जिसे कोई पनाह न दे, जिसे कोई पनाह न दे, उसे आपके नाना पनाह देते हैं। नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? जहन को हाजिर रखना। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? तो मेरे मौला हुसैन जवाब देंगे, हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलो, तवज्जो चाहो। हर इमारत हर जगह नहीं बनाई जाती। पहले बड़ी मुश्किलों से खगड़िया में 2 मंजिला 3 मंजिला मकान दिखता था। अब कोई शहर ऐसा नहीं जहां 5, 7, 8
दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ तो पता चला 100 मंजिला, 50 मंजिला। हुसैन नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन लड़ने नहीं निकला है। हुसैन लड़ने निकला होता तो 6 माह का बच्चा साथ नहीं होता। बोलोगे तो बोलूंगा, तवज्जो चाहो, मोहब्बत से बोलू, मोहब्बत से, मोहब्बत से। हुसैन लड़ने नहीं निकला। अब तक कोई जंग में औरतें लेकर लड़ने नहीं गया, बच्चे लेकर लड़ने नहीं गया। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा, हुसैन लड़ने नहीं निकला है, नाना की दीन की अमानत की हिफाजत की इमारत बनाने निकला है। तवज्जो चाहो, 20 मंजिला, 100 मंजिला, 200 मंजिला बिल्डिंगें बनाने वालों से मैंने कहा, यार तुमने तो बड़े बड़े टावर खड़ा कर दिए, एक बिल्डिंग मैं जमीन देता हूं फ्री की बना दो। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जैसे ही मैंने कहा जमीन फ्री देता हूं बना दो, बोला इंजीनियर चलो मौलाना बलियावी दिखाओ, जमीन बनाता हूं। जैसे ही लाया मैंने, आप ही के बगल में गंगा के किनारे ले जाकर जमीन दिखा दिया, मैंने कहा यही जमीन है, बना दो। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं? इंजीनियर बोल पड़ा बलियावी, जमीन के साथ बिल्डिंग बनाने का फुल पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला इस मिट्टी पर बिल्डिंग बनेगी तो रहने वालों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनती। जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी हो। जवाब मिल गया करबला से, इस्लाम से ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, या हसन, या हसन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल यह उठता है कि मौला हुसैन इस मिट्टी को बताया किसने कि सबसे मुस्तहकम मजबूत मिट्टी यही है? तो जवाब मिलेगा, हुक्म मेरे अल्लाह का था, लाए जिब्रील थे और फैसला मेरे नाना रसूल पाक ने किया। सुभान अल्लाह। मिट्टी उठाई गई है, नबी के पास लाई गई है, मुस्तफा को दिखाई गई है, मुस्तफा का फैसला सुनाया गया है। अब ज़हन को करीब कर, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो इसमें हाजी होंगे, कोई ना कोई तो जरूर होगा। हाँ? नहीं होगा। अल्लाह ताला जिनको इस लायक बनाया है, मौला उसे अपने महबूब की बारगाह में जाने के लायक बनाता है। तवज्जो चाहूं, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो मसला ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज्जमा में अपनी उंगुश्त नबूवत से इशारा करके फरमाया, क्या कहा? ये है हुदूद हरम। क्या कहा? खूटी गाड़ के नहीं, पीलर गाड़ के नहीं,
लकीर खींच के नहीं, जमीन और आसमान के बीच इशारा करके, देखने वालों देख लो जहां तक तेरी नजर जा रही है। पिलर गड़ा होता तब ना हद मानते, तो पहले के हरम की हदें और थी, आज हरम की हदें और हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, ये है हुदूद हरम। हुदूद हरम में खून गिराना हराम। खून गिराना हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा, नाना ने हरम में खून गिराने को हराम कहा है। जोर से बोलो। अब आंखें खोलो। मसला यह है कि अगर कोई हरम में खटमल मार दे, सर का जू मार दे, तो उसे दम देना पड़ता है, कुर्बानी के 2 जानवर और बढ़ाने पड़ते। यह है हुदूद हरम। आंखें खोल, हरम समझा दूं। मान लीजिए गांव की किसी दबंग की बकरी हो, और उस बकरी को शेर को दे दिया जाए और कहा जाए, शेर जी ये फलाने दबंग की बकरी है, इसकी सुरक्षा करना। तो ईमान से बोलो, शेर बकरी के साथ कौन सा सलूक करेगा? और गलती से अगर भारत के प्रधानमंत्री की बकरी हो तो वो खाएगा नहीं, पहले मुस्कुराएगा। हम मुस्कुरा कर देख कर मुस्कुरा कर कहेगा, लाइफ में पहली बार वेरी वेरी वीआईपी आइटम है। पोल्यूशन मुक्त होगा, कोई वायरस नहीं होगा, साहब की बकरी है। तो शेर क्या करेगा बकरी के साथ? अरे बोलो ना। आप तो ऐसे डर रहे जिसे तुम ही को शेर के सामने डाल दिया। गोया शेर की आदत है, हो किसी की पाएगा तो फाड़ देगा। लेकिन चल मेरे नबी का हरम देख, वही मक्का, हुदूद हरम से बाहर पहाड़ों की ओट में एक हिरन है, एक शेर है। शेर की नजर हिरन पे पड़ी, हिरन शेर को देखकर भागा। शेर पीछे पीछे चल पड़ा। हिरन भागे जाता, शेर दौड़ाए जाता। भागा है हिरन तो गार में नहीं छुपा, पहाड़ में नहीं छुपा, किसी के घर में दाखिल नहीं हुआ। भागते भागते वो जानवर हुदूद हरम में आ गया। तवज्जो चाहो। और हुदूद हरम में आने के बाद शेर की तरफ पलट गया और हुदूद हरम से बाहर शेर ठहर गया। हिरन हुदूद हरम में, शेर हुदूद हरम से बाहर। हिरन शेर को देख करके आवाज दे रहा, हिम्मत है तो आ गया। प्लीज जल्दी जो करना हो जल्दी कर लीजिए, इतनी देर नहीं। जाओ बाबू, मोहब्बत से सुन लो तो बोल दो। अरे जोर से बोल दो, तवज्जो करो। हिरन कहे जा रहा शेर को, हिम्मत है आ गया, है दिलेर आ गया, बहुत ताकत है आ गया। आ आलम तसव्वुर में मैंने जानवर हिरन से पूछ दिया, तुझे कैसे पता था?
कि हरम में आने के बाद तेरा कत्ल नहीं होगा। जोर से जोर से जोर से। तुझे कैसे मालूम कि हरम में आ जाएगा तो तेरा कोई कत्ल नहीं करेगा? तो जंगल का जानवर हिरन कहेगा, अरे मैं जानवर जरूर हूं लेकिन नबी का गद्दार तो नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाज़िए मिल्लत। मैंने कहा और जंगल का दरिंदा शेर शिकार सामने है, आगे बढ़, ललकार रहा, आगे बढ़, ताव दिला रहा, आगे बढ़। अरे है तू जंगल का राजा, आगे बढ़, शिकार कर, क्यों देर कर रहा? शेर जवाब देता, मैं दरिंदा हो सकता हूं, मुस्तफा का बागी नहीं हो सकता। जब नबी ने हरम कह दिया तो खून चाहे आदमी गिरावे या जानवर गिरावे, आदमी कत्ल करे या जानवर कत्ल करे, नबी के हरम को खून से दागदार नहीं होने दिया जाएगा। अमा यार, जब जानवर खून से हरम को दागदार ना होने दे तो हुसैन, वो हुसैन, जोर से वो हुसैन जिनके हाथों में मुस्तफा ने दीन की अमानत दी, दीन की अमानत दी, शरीयत की अमानत दी, काबे की अजमत की अमानत दी। अब आंखें खोल, बलियाबी की गुफ्तगू सुनो। शहर तैबा, शहर तैबा। प्लीज बाबू, बगैर बोले हुए मोहब्बत से पिलाते रहो। हाँ, 2-4 लड़के जग में लेके खामोशी से घूमते रहो। हुसैन वाले कभी पानी नहीं बंद करते। मोहब्बत से बोल दो। मैं क्या कह रहा था? अमानत हुसैन वाले पानी नहीं बंद करते। नहीं वो नहीं, नाना दीन का की अमानत हुसैन की। आप भी लेट हैं। शहर तैबा, झूम के बोल दो मोहब्बत से। शहर मदीने शरीफ की वादियों में कौन नहीं जाना चाहता यार, अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखना, टिकट लेकर मदीने जाना बहुत आसान है रे। मदीने पाक की गलियों का एहतराम करके लौट आना ये बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। जिस शहर नूर में फरिश्ते बगैर इजाजत न उतरे, जिस शहर रसूल में हवाएं भी तेज न चलें, महबूब लेटे हैं कहीं आंखें न खुल जाएं। तवज्जो चाहो। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की, गोद में मेरे आका के बच्चे 2, एक रसूल करीम का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम और एक रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। अब बोलोगे तो बोलूंगा मोहब्बत से। तवज्जो चाहो, स्टेज के लोगों की तवज्जो चाहो। भैया पीछे से जरा पर्दा उठा दीजिए, देखिए पैक हो गया है ना। हाँ, थोड़ी सी इधर से हल्का खोल दीजिए ना, उठा दीजिए। हाँ, इसी पर उठा कर रख दीजिए, इस पर बांस पर टांग दीजिए। या अल्लाह अकल दे तो अरे पूरा खींच दो ना, इस्तेमाल पूरा करना चाहिए। उसी में लपेट के बांध दीजिए। चलो मोहब्बत से बोल दो, या हसन
या हसन, या हुसैन, या हुसैन। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, वो लोग कर लेंगे। मैं क्या कह रहा था, भूल गए। या बच्चे दो, गो मेरे रसूल की, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा, बच्चे दो। मेरे आका कभी नवासे को चूमते, मेरे मुस्तफा कभी बेटे को चूमते, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी नवासा। इसी बीच में जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, फैसला आपका। आप चाहें तो नवासा रखें या आप चाहें तो बेटा रखें, लेकिन दोनों में कोई एक, दोनों में कोई एक। मर्जी आपकी, फैसला आपका। महबूब जिसे आप चाहें रख लें, फैसला आपका। आकाए रहमत ने थोड़ी देर खामोशी फरमाई और चंद लम्हे के बाद सैयदना इमाम हुसैन के सरे नाज पर अपना दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है और जिनको वापस जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। गोद नबी की, बच्चे दो। जिब्रील दोनों में से कोई एक लीजिए। आका ने हुसैन को मुंतखब किया। किसको? जोर से, किसको? नवासे को, बेटे को नहीं। रिश्ता कह रहा था बेटा मुंतखब किया जाए, अकीदत कह रही थी बेटा रोका जाए, लेकिन इस्लाम की जरूरत कह रही थी हुसैन रोका जाए। तवज्जो चाहो। हुसैन मुस्तफा नाना की गोद में। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल बदलते गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के शहजादे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन कांधे मुस्तफा पर घूमते रहे, चादरे नबी में लिपट के सोते रहे, बाजुए अली में खेलते रहे। हुसैन बड़े हो रहे हैं। नबी रहमत फरमाते, हुसैन अगर मैं तुझे कोई अमानत दूं तो उसकी हिफाजत करोगे? हाँ ना करूंगा। हुसैन उस अमानत की हिफाजत के लिए तुझे मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। हुसैन मक्का छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। हुसैन अगर तुझको अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो दे दूंगा। हुसैन अगर तुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो नाना दे दूंगा, लेकिन आपकी दी हुई अमानत को लुटने नहीं दूंगा। ज़हन करीब करना। गोद नबी की, अमानत इस्लाम की। बच्चे दो, बच्चे दो। इन मुंतखब किया नबी ने हुसैन को। इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन जवान हो गए, हुसैन बड़े हो गए। उसी मस्जिद नबवी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते, मेरे हुसैन को देख के कहते, हुसैन तुझको मालूम है
रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हां, मैं जानता हूं मेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर मुझको बचाया। उधर से सैयदना फारूक आजम बोल पड़े, हुसैन, रसूल ताजदार ने अपने बेटे की जान का सदका दिया था तेरे लिए। जानता हूं, जानता हूं, मेरे लिए मेरे मामू की जान का सदका दिया गया, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बेटा देकर बचाया है। जानता हूं। मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका दिया तेरी जान के लिए। जानता हूं। थोड़ी देर के बाद सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। जानता हूं, जानता हूं। ज़हन को करीब करना, बेटा देकर बचाया, जानता हूं। भाई देकर बचाया, जानता हूं। बेटे की जान का सदका देकर बचाया, जानता हूं। अपनी लाल के जान के सदके हुसैन तुझको नबी ने बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की हुर्मत, नबी की शरीयत, इस्लाम का वकार जब इक़्तिदार और हुक्मरां के हाथों कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुस्तफा अपने नाना की चौखट चूमकर बोल पड़े, नाना, आपने एक हुसैन के लिए अपने बेटे की जान का सदका देकर हुसैन बचाया है, लेकिन हुसैन अपने खानदान को लुटाकर काबे की अजमत भी बचाएगा, कुरान की हुर्मत भी बचाएगा, इस्लाम का वकार भी बचाएगा। या रसूल अल्लाह, हुसैन सब लुटा देगा, आपका दीन बचाएगा। अल्लाहू अकबर। अमेरिका हो या रसा हो या जर्मन हो या फ्रांस हो या दुनिया का कोई भी कुफ्र के किले में रहने वाला बहादुर हो, याद रखना, आज दुनिया को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन हर कुफ्र को इस्लाम से बहुत डर लगता है, कुरान से बहुत डर लगता है, अज़ानों से बहुत डर लगता है, सजदों से बहुत डर लगता है। इसलिए कि कुफ्र जानता है हम मुसलमान से तो निपट लेंगे, नबी के इस्लाम से नहीं निपट पाएंगे। हम दुनिया की सारी किताबों से निपट लेंगे, कुरान से नहीं निपट पाएंगे। इसलिए कुफ्र डर रहा है इस्लाम से। काश आज का मुसलमान डर जाता सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से। आप तारीख़ करबला सुन चुके हो, हम तारीख़ करबला नहीं, सिर्फ उसके पॉइंट्स बता दे। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो ये जवाब तो मिल गया कि इस्लाम से ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं, तो करबला से मजबूत कोई, जोर से, करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। और आज उस करबला की मिट्टी की तासीर ये है, नाम लो करबला का कहीं भी, खौफ हुसैन का आज भी दिखता है। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, जहेज खत्म करो, निकाह सस्ता करो। क्या बात हजरत, बहुत अच्छी बात है। उसी इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का एक पार्ट है कि भारत में रोज कानून नया बनाते हो, एक कानून और बना दो।
मेरे नबी की इज्जत पर अगर कोई हाथ डाले तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। भारत में बढ़ते हुए जुल्म और जबर को देखकर बलियाबी इदारे शरिया ने तय किया कि मॉब लिंचिंग और टोपी और दाढ़ी देखकर जो जुल्म हो रहा है, वक्त आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह अब वक्त आ गया है कि भारत में मुसलमानों के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। लड़ाई तो तेरे बलियाबी ने छेड़ दिया है, साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? झूठ बोल रहे हो। साथ दोगे तो खुल के बोलो, अरे जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़ोगे? लड़ाई तो होके रहेगी, इसलिए कि बलियाबी के बारे में बलियाबी का दुश्मन भी जानता है कि इसको खुद को जीने से कोई दर्द नहीं है। वरना बलियाबी के पास भी कई शहरों में बिल्डिंग, कोठा, मकान, दौलत बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ सुकून से जीता हूं, शान से ईमान पर मरूंगा इंशाअल्लाह। हमारा यार वो जिंदगी कोई जिंदगी है जिसमें नबी का इश्क ना हो। वो जिंदगी कोई जिंदगी है जिसमें नबी का इश्क ना हो, और वो इबादत कोई इबादत है जिस इबादत में रब का महबूब ना हो। अब यहां रुक करके एक बात पूछ लूं, ये मेरा हाथ उठ रहा है, अरे बोलो ना, जबान बोल रही है, आंखें देख रही है, सर हिल रहा है, पैर की उंगलियां हिल रही हैं, नब्ज धड़क रही है, दिल चल रहा है। मान लो आंखें हो, सर हो, दिल हो, जिस्म हो, सब हो, रूह ना हो, हाथ कोई उठवा सकता है? जोर से बोलो। जबान से बुलवा सकता? आंखों से दिखलवा सकता? पैरों से चलवा सकता? तब क्या मुल्लों के चक्कर में पड़े हो? बोल यार, झूम के बोल, झूम के बोल। तब क्या मुल्लों के चक्कर में पड़े हो? सर हो, आंखें हो, दिल हो, सब हो, रूह न हो, तो जिस्म किसी काम के नहीं। अमा फर्ज हो, तवाफे काबा हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, सब हो, अल्लाह का महबूब ना हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं। जिस्म के लिए रूह का होना जरूरी है और इबादत के लिए रसूल का होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाज़ी मिल्लत या हसन। बचाना इस्लाम, बचाना इस्लाम, अमानत दीन की। मैदान करबला, तवज्जो चाहो, मैदान करबला जो मदीने से भी दूर, तवज्जो चाहो, जो मदीने से भी दूर, जो मक्के से भी दूर, जो बद्र से भी दूर, जो खैबर से भी दूर। हुसैन करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा कल नबी के दीन का दुश्मन ये न कहते हुसैन मक्का के करीब लड़े तो जीत गए, हुसैन घर में लड़े तो जीत गए। अमा इसमें छुपा हुआ राज ये है कि अपने खित्ते और इलाके में जमाना लड़ता है और हजारों मील जाकर नबी का घराना लड़ता है। अब इसको यहीं रोक लो। बचाना
क्या है? दीन। अच्छा, यहां जितने लोग हो, इमाम साहब तो आप ही हैं ना? मैं फिर नाम भूल गया। इरशाद आलम। हज़रत मौलाना इरशाद आलम साहब बड़े सूफ़ी मिजाज, सूफ़ी मनुष्य आलिम। अच्छा, यहाँ जितने बबलू बाबू, अगर इमाम साहब आपको चाय पिलावें और कहें कि बबलू बाबू ये फितरे के पैसे की चाय है, पीना पसंद करेंगे? पिएंगे? अरे कोई पिएगा? ये ज़कात के पैसे से बिरयानी मंगा के कहें ये ज़कात के पैसे की बिरयानी है, आइए, कोई खाएगा? अरे बोलो ना, क्यों? क्यों नहीं खाएगा? बोलोगे ज़कात तो हम देते हैं, फितरा तो हम झूठ बोलते हो। किसको धोखा दे रहा तू यार? इसी रमजान शरीफ से पहले बलियावी की आंखें 3 दिनों तक सूख न सकी, जैसे अभी तकरीर कर रहा हूं ना। बबलू बाबू, रात को मेरे मोबाइल पर 10 मिस कॉल आई, उस वक्त मैं तकरीर कर रहा था, मैं फोन नहीं उठा सका। जब गाड़ी में बैठा हूं तो देख रहा हूं 20 मिस कॉल लगी है। मैंने पलट के फोन किया, उधर से एक लड़का उठा रहा, सलाम किया, जवाब सुना। मैंने कहा कौन बोल रहे हो आप? आज भी बलियावी की आंखें डूब जाती हैं। उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे अब्बू फोन कर रहे थे आपको, अब वो दुनिया में नहीं रहे। मैंने कहा बेटे क्या हुआ था? उसने जवाब दिया, मेरी बहन की बारात आई थी, कर्ज लेकर मेरे वालिद ने खाने का इंतजाम किया था, 10 आदमी का खाना घट गया। भरे मजमे में लड़के के बाप ने मेरे बाप को बोल दिया, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसी भीख मंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। मेरे अब्बू सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके हैं, हार्ट अटैक करके। मैं लाश लेने के लिए बैठा हूं। मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों से कहा, बेटे जाओ देखो उस गांव में जहां बारात को खाना खिलाया जा रहा था, देख वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। लड़कों ने जवाब दिया, अभी कम से कम 25 आदमी खाना खा सकता था। आपको कोई ज़कात के पैसे की बिरयानी खिलावे तो आप लाख गरीब हो, लेकिन ज़कात के पैसे की बिरयानी हलक के नीचे नहीं उतरेगी। फितरे के पैसे की चाय नहीं पियोगे। लेकिन बता इस वक्त कौन सी मस्जिद ऐसी खाली है जिस मस्जिद में जुमा को ऐलान मेरा आलिम न करता हो कि फला आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे मदद मांगने आया है, आप उसे ज़कात और फितरे की रकम से मदद कीजिए। आप ही की ज़कात और फितरे के पैसे से उसने आपके खाने का इंतजाम किया। अगर ज़मीर में जिंदगी बची है ना, तो बलियावी मुजाहिदपुर वालों से हाथ जोड़ के कहेगा, बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो। बाप दादा ने नमक रोटी खा रहा,
लेकिन जमीन नहीं बेचा। आज बेटियों के जहेज के लिए, दामाद को नकदी देने के लिए तुम खेत बेच करके और ज़कात और फितरे के पैसों से तुम बिरयानी खा रहे हो, खिला रहे हो। उसके बाद कहते हो बरकत की तावीज दे दो। माफ करना, कुरान बरहक है। तावीज के बजाय गले में कुरान भी बांध के घूमोगे ना, कुरान भी बांध कर घूमोगे तो याद रखना, कुरान तो तेरे साथ रहेगा लेकिन बरकत तेरे साथ नहीं रहेगी। मेरे अजीज, बचा लो अपनी नस्लों को। बबलू बाबू, आग लगते देखा कभी आपने? आग लगते देखा? बुझाते हुए भी देखा? मौलाना नौशाद साहब, मैंने देखा कलकत्ता में आग लगी थी बड़ी बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंग में। फायर ब्रिगेड वाले पानी लेकर आए, फायर ब्रिगेड गाड़ी में, तो पानी मार रहे हैं। जहां से आग निकल रही है वहां पानी नहीं पटा रहा, बल्कि जहां आग लगी है उससे 1-2 हाथ आगे 1-2 हाथ पीछे पानी पटा रहा। मैंने कहा कितने बड़े बेवकूफ तुम लोग, आग कहां से निकल रही है, पानी कहां पटा रहे हो? सुनो, उसने जवाब दिया, बलियावी ये काम आपका नहीं है, उस पर पानी क्यों बर्बाद करना जिसका चेहरा बदल चुका है। क्या बात है भाई, उस पर पानी क्यों बर्बाद करना जो जल चुका है। ये पानी इसलिए नहीं है कि जले हुए को बचाया जाए, ये पानी इसलिए है कि जो अभी जला नहीं है उसको पानी में डुबो दो ताकि वो बच जाए। समझ में आ गई है तो जोर से बोलो। बलियावी अर्ज करता, मेरे जवानों, सवाल उनका नहीं है जिनकी उम्र 50 पार कर गई, सवाल उसका नहीं है जो 30 पार कर गया, सवाल उसका है जो अभी हमारे बच्चे मावों के आंचल में छुप के दूध पी रहे हैं। जब वो मेरे बच्चे 20 साल के होंगे, उस वक्त का समाज और हमारे वतन की हालत क्या होगी, तब बलिया भी गई तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे सो जाओ, मत अच्छा खाना खाओ, नमक रोटी खा के जी लो, बंद करो बेटा बेचना, मस्जिदों में निकाह कर लो, बंद करो कर्ज लेकर दावत खाना, बंद करो ज़कात और फितरे के पैसे से बिरयानी खाना, खजूर के दाने बांट लो, सुन्नत अदा कर लो, मस्जिदों में निकाह कर लो, बचा लो हमारे उन बच्चों को, मत जलाओ आग में, मत जलाओ, बचा लो उनको। वही मेरी मस्जिदों का कल का मुहाफिज है, वही मेरे मदरसों की कल की आबरू है, उन्हीं से कल इन आबादियों में अजान की सदा गूंजेगी, उन्हीं के जबान पर नारे हैदरी का नारा होगा और उन्हीं के कातिल पानी दे पानी। अल्लाह, बस एक घुट, हो गया बेटा, हल्ला नहीं। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दीजिए प्लीज, जैसा है, बस 2-4 मिनट। मोहब्बत से
दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का बोल दो या हुसैन, जोर से, जोर से, मोहब्बत से, अकीदत से, मोहब्बत से, इश्क में, बस यही रोक लो और आंखें खोल। शहर तैयबा बचाना है दीन को, हाथ हुसैन की, यही है ना? अरे बोलो ना, हाथ हुसैन का, अमानत नबी की, बचाना हुसैन को, शहर मदीना। जब यजीद का जुल्म उरूज को हो गया और पूरी दुनिया मेरे हुसैन को तस्लीम कर रही, तब यजीद ने ऐलान करा दिया, इब्ने ज़ियाद से, इब्ने ज़ियाद ऐलान कर दो, हुसैन यजीद के हाथ पर हाथ दे, ये नहीं तो मदीना छोड़ दे। नाना से वादा था, मदीना छोड़ दूंगा, आपकी अमानत नहीं लूटने दूंगा। बोल दो, बोल दो, बोल दो। बस आखिरी हिस्सा प्लीज। बाबू बैठ जाओ, जो पानी पिला रहे उन्हीं को पिलाने दो। हाँ ठीक है, दो बच्चे ठीक है, घूम के पिलाते रहो और दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहो ताकि दोनों काम होते रहे। एक बार बोल दो या रसूलल्लाह। जी मैं क्या कह रहा था, दीन हुसैन बचाने के लिए मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। जब इब्ने ज़ियाद ने जोर देकर कहा हुसैन या तो हाथ दो या मदीना छोड़ दो, उस वक्त उसने कुछ बदतमीजी के जुमले कहने चाहे थे कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम के शहजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए। फरमाते इब्ने ज़ियाद अपनी औकात में रह, अपनी औकात में रह, अपनी हद में रह। तुझे मालूम है हुसैन कौन है? मोहब्बत से बोल दो। कौन बच्चे हैं भाई? छोड़ दो, वो मस्ती वाली टीम हर जगह रहती, ये कचड़ा माल इसे ही थोड़े निकाला जा रहा। मैं क्या कह रहा था, अपनी औकात में रहा। जब चारों तरफ से इब्ने ज़ियाद के पाले हुए गुंडे मदीने तैयबा में घूमने लगे तो मेरे हुसैन ने छुप कर मदीना नहीं छोड़ा, मोहब्बत से, जोर से, जोर से। मेरे हुसैन जब शहर तैयबा से निकलने का, मदीने तैयबा से निकलने का इरादा फरमाते तो उस वक्त मेरे इमाम हुसैन की जो बेटी है सोगरा, वो छोटी है, बुखार में जल रही है, गशी तारी है, लेकिन कानों में आवाज जा रही है, भैया अली अकबर सामान बांध रहे हैं, कासिम घोड़े की जीन बांध रहे हैं, फुफू ज़ैनब जाने की तैयारी कर रही हैं, बाबू अली असगर भी जाएगा, बहन सकीना भी जाएगी। सोगरा परेशान है, कभी दौड़ के फुफू के करीब जाती, फुफू आप कह दीजिए बाबा को हमको साथ ले लें, हमको ले लें। भैया अली अकबर के पास
आप कह देना बाबा हमको ले लें, हमें किसके सहारे छोड़ेंगे। सैयदना अली अकबर फरमाते, सोगरा तुझको बहुत बुखार है ना, सफर बड़ा मुश्किलों का है, उस तेज धूप में सोगरा बहुत दिक्कत होगी। सैयदा सोगरा उसी बुखार के आलम में चंद कदम चल के दिखाना चाहती कि मैं ठीक हूं, चल सकती हूं, मुझको ले लो। सोगरा को गश आता, गिर जाती। इमाम पाक फरमाते, अली अकबर बाबू अली असगर को करीब ला दो। अली असगर के बदन की खुशबू से सोगरा की आंखें खुल जाएंगी। करीब लाए, सोगरा चलने को तैयार। इमाम फरमाते, नहीं, तुम फूफा के पास रहो, नाना के अमान में रहो। ज़हन हाजिर कर, सोगरा मदीने में हुसैन पाक का काफिला मदीने से मक्का, मक्के से करबला, सफर चलते रहा, सफर चलते रहा। अब आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, नबी ने क्या कहा, हुसैन मुझसे। तवज्जो चाहो, क्या कहा, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। ये बात तो समझ में आती कि नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन, ये बात तो समझ में आती कि नबी से हुसैन, नबी से हुसैन, रसूल से हुसैन। ये समझ में नहीं आता कि हुसैन से नबी कैसे। तो इस्लाम ने, आज के इस्लाम में बता दिया, लोगों, नबी के फरमाने का मकसद और मतलब सुन भी लो, देख भी लो। कल कल इस्लाम नबी से, कल इस्लाम नबी से, आज इस्लाम हुसैन से। कल इस्लाम नबी से, आज इस्लाम हुसैन से। मुस्तफा ने क्या फरमाया, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब इसको यहीं रोक ले। जमीन करबला की लाशें पड़ी हैं, शहादत हो चुकी है। आशूरे के दिन, आशूरा के दिन, यानी नबी शबे आशूरा, कल आशूरा है, आज की रात शबे आशूरा। मेरे इमाम के खेमे में चंद लोग बचे। मेरी माँ बहनें गौर से सुन, ताबीज़ के लिए पागल मत बन, गौर से सुन, गौर से सुन। रात का हिस्सा कुछ गुजर गया है। अचानक इमाम हुसैन के खेमे के तरफ से कोई साया दिखाई दिया, कदमों की आहट। मेरे हुसैन खेमे से निकल कर देखे, कोई आ रहा है, लेकिन कदमों की जो आहट थी वो बता रही थी कि ये कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कदमों के उठने का तेवर बता रहा है कि ये मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब है। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। बस यही रोक लेना। उसी शब
उसी शब, उसी रात, उसी रात मेरे इमाम क्या देखते हैं कि करबला की जमीन को कोई औरत अपने बालों से झाड़ रही है। अल्लाह अकबर। अपने जुल्फों से करबला की मिट्टी बहार रही है। मेरे इमाम आवाज देते, आप कौन हैं? आप कौन हैं? यहां की मिट्टी से आपको इतना दर्द क्यों? आप अपने बालों से खाक झाड़ रही। आवाज आती, शहजादे पहचाना नहीं? मैं कोई अजनबी नहीं हूं, मैं तो इसलिए झाड़ रही हूं कि कल मेरा शहजादा गिरेगा, उसके बदन में कहीं कंकरियां न चुभ जाए। मेरे अजीज, उसी करबला मौलाना की वादी में सैयदा ज़ैनब जब आई है इमाम के करीब, तो अपने भाई हुसैन को बहुत गौर से देख रही हूं, बहुत गौर से देख रही। इमाम फरमाते, ज़ैनब आज इतना गौर से, हैरत से क्यों देख रही हो? मौला अली की बेटी फरमाती, हुसैन तुम शबीह मुस्तफ़ा हो, तुम तस्वीर मुस्तफ़ा हो, आज जी भर के देख लेने दो, देख लेने दो। हुसैन आज की रात बड़ी लंबी हो गई है, ये मुसीबत वाली रात कट नहीं रही। हुसैन कैसे काटे? कटने दी। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा कि चलो रो कर काट लिया जाए, चलो आंसू गिराया जाए, बल्कि इमाम फरमाते, ज़ैनब ये मुसीबत की रात नहीं कट रही ना, चलो कुरान की तिलावत किया जाए। कुरान की तिलावतों की बरकत से मुसीबत की रात कट जाएगी। ज़ैनब बलिया भी अर्ज करता हुआ, मेरे हुसैन की सभी लुटाने वालों, मेरे हुसैन की अकीदतों की मन्नतें मानने वाली मां बाप बेटियों, करबला मुअल्ला से यह पैगाम मिल गया, मुश्किलें घेर ले तो ताबीज मत मांग, कुरान की तिलावत कर। अगर हालात घेर ले तो परेशान मत हो, कुरान की तिलावत कर। दुश्मनों के नरखे में हो तो बाजुओं की ताकतों को मत समेट, कुरान की तिलावत कर। कुरान की तिलावतों में वो रूब है, तेरा मुस्तकबिल भी है, तेरी निजात भी है, तेरी बख्शिश भी है, रसूल की रजा भी है, रब की हिकमत भी है, इसमें सब्र भी है, इसमें शुक्र भी है। मेरे अजीज, आखिरी जुमला, जब करबला मौला से ये लुटा हुआ काफिला 11 तारीख को करबला से दमिश्क की तरफ चल पड़ा, तो रास्ते में यजीदियों के खेमे में पानी नहीं है, पानी नहीं, पानी बहुत दूर था, लाने के लिए कुछ लोग गए थे। अल्लाह अकबर। जिनके नाना के खैरात कल कयामत के दिन हौज़े कौसर दुनिया मांगेगी, उनके बेटे, उनके शहजादे भी पानी के बगैर हैं। इब्ने ज़ियाद ने कड़ी धूप में रसूलुल्लाह के शहजादियों को तपती धूप में रखा, पानी के इंतजार में। इब्ने ज़ियाद के हाथ में जो नेज़ा था जिस पर मेरे इमाम का सर पाक था, हाथ से नेज़ा छूट गया,
और वो नेज़ा ज़मीन पर धस गया, सर ऊपर, डंडा नीचे धस गया। उस खेमे के साथ सैयदा ज़ैनब के काफिले में आबिद बीमार के साथ रसूल करीम के नवासे इमाम हुसैन की बेटी सकीना है। तेज धूप तपिश बचने के लिए एक छोटी सी झाड़ी थी, उस झाड़ी के करीब चली गई, कुछ तो राहत मिलेगी। जब इब्ने ज़ियाद के काफिले का पानी आ गया तब इब्ने ज़ियाद ने कहा चलो सबको ले चलो। जब चलने के लिए मेरे हुसैन के सरे पाक का नेज़ा उखाड़ा जा रहा है तो धसा हुआ डंडा उखड़ने को तैयार नहीं। 2-3 लगे फिर भी न हिला, 10-20 लगे फिर भी न हिला, पूरी ताकत लगा दिया। तब इब्ने ज़ियाद आता और कहता ज़ैनब एक बार आप गिन लीजिए, आपके साथ जो लोग आए थे उसमें कोई छूटा तो नहीं है, कोई बिछड़ा तो नहीं। शाम का सूरज डूब चुका था। ज़ैनब देख लीजिए कोई छूटा तो नहीं है। हुसैन का सर आगे जाने को तैयार नहीं, कोई छूटा तो नहीं है। सारी ताकत लग गई, कटने के बाद भी जिस नेज़े पर हुसैन का सर है वो सर चलने को तैयार नहीं, कोई छूटा तो नहीं। सैयदा मौला अली, सैयदना मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब सबको मिलाती, सब मिल गए। अचानक याद आता मेरी सकीना कहाँ है, आवाज देती बेटी सकीना किधर हो? झाड़ी के करीब कोई निकाब पोश अपनी गोद में सकीना को लिए तसल्लियां दिए जाती और सकीना बड़ी प्यार से कहती मेरे भैया को इस तरह से मारा, पानी बंद करके यूं तड़पाया, मेरे बाबा को ऐसे किया। सैयदा सकीना ज़ैनब करीब आके उस निकाब पोश खातून से कहती आप कौन है? यहां तो मेरा कोई नहीं था, आप कौन है? लुटे हुए काफिले वाले के साथ आपकी हमदर्दी क्यों हो गई, आप कौन है? गोद में ली हुई खातून जवाब देती ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी मां फातिमा हूं। ज़ैनब मैं तेरी मां फातिमा हूं। बलिया भी को अर्ज करने दे ईमान वालों, जब हुसैन मुस्तफा का सर तन से जुदा हो जाए तब वो अपने को छोड़ नहीं सकते। जिसके दिलों में हुसैन की मोहब्बत होगी कयामत में भी वो नहीं छुप पाएगा हुसैन के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम फैजान इमाम हुसैन, मजहब इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत। हम आपसे आखिरी बात की विनती करेंगे, हुसैनी हो तो तेरे मुंह से शराब की बदबू नहीं जानी चाहिए, तेरे मुंह से दरूद पाक की खुशबू आनी चाहिए। हुसैनी कभी बेनमाजी नहीं होता रे, हुसैनी कभी बेनमाजी नहीं होता।
हुसैन के मानने वालों की बेटियां कभी नंगे नहीं घूमती, हुसैन के मानने वालों की बहुएं कभी भी पर्दा नहीं होती। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, इस वक्त दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप कहाँ हो? बबलू बाबू, पूरे गांव के लोगों की एक चटाई बनाओ, अल्लाह के वास्ते बनाओ बनाओ। हम दुनिया का ठेका नहीं लेंगे, अपने गांव का तो ठेका ले सकते हैं, अपनी मस्जिद का तो ठेका ले सकते हैं, अपने मोहल्ले का तो ठेका ले सकते हैं। मस्जिद में सबके हाथों में कुरान देकर हलफ दिलवा दो और ऐलान कर दो कि मेरे मोहल्ले मेरे गांव में कोई ख़रीदा हुआ दामाद नहीं आएगा, और मेरे गांव मेरे मोहल्ले में कोई बारात ऐसी नहीं आएगी जिस बारात में डीजे नाच बाजा हो। हम वैसी बारात में अपने इमाम को निकाह नहीं पढ़ाने देंगे, और दूसरे गांव से अगर कोई मौलवी आवेगा तो उसको भी नहीं पढ़ाने देंगे। ये मेरे गांव की चटाई का फैसला है, ये मेरे समाज का फैसला है। इसलिए कि जो मेरे नबी की शरीयत का नहीं होगा, लिख लो, वो क़यामत तक तेरा कभी नहीं होगा, और जो मुस्तफ़ा के दीन का होगा वही तेरे दर्द का साथी भी होगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। या जिंदा सोहबत बाकी खड़ा जाए सलात सलाम पढ़ेंगे। हाँ, बैठ जाइए, बयान होगा तशरीफ रखें। हाँ, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ले बाबू। का वक्त हो रहा है, हमारे बिरादर अजीज हाफिज शहाबुद्दीन साहब ने मुझे कहा था कि कसीदा नवाज़ शरीफ के चंद अशआर